आज एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि सीबीआई ने चार्जशीट लगाई है किस व्यक्ति पे, दिल्ली का जो सबसे बड़ा माना जाता था, क्या दिल्ली में बोला जाता था, जो आदमी खुद खुलेआम कहता था कि नहीं है पत्तल नहीं है हुंडा, दिल्ली में सिर्फ एक ही टाइटलर, सुना होगा आपने, ऐसा व्यक्ति जिससे संसद में लोग डरते थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी से भी तुम कह देता था। हकीकत यह है कि जब दिल्ली की सड़कों से निकलता था तो दिल्ली की माताएं बच्चों से कहती थी, बेटा सो जा, जगदीश टाइटलर आता होगा। यह सच है, सच है। एक समय बात थी 84 के लगभग, सिखों के बच्चे जगदीश टाइटलर का खौफ था, सिख परिवारों में खौफ था। वो शख्स जिसको सिखों ने पाला, जिसको सिखों ने सब कुछ किया, उन्हीं का उसने खुलेआम किया था। ऐसा दिल्ली की पूरी आवाम कहती है। बंगस गुरुद्वारे पे, पुल बंगस गुरुद्वारे पे जिस शख्स ने हमला किया था, कौन था वो? सिखों सब लोगों ने आरोप लगाया, बार बार आरोप लगे, कचहरी मामला गया, सब जगह गया, मुकदमा हुआ, हर बार वो खारिज कराता रहा। 3 सीबीआई की रिपोर्ट जिसने कैंसिल करा दी। आपको मालूम है, ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी एक बार संसद में बड़े वो हो गए थे क्योंकि उसकी बोलचाल ऐसी थी। जगदीश टाइटलर बे करके बात करता था, दिल्ली के आवाज में बे नहीं था, तू शब्द जरूर था। जिसको सिखों ने पाला था, उसी सिखों को लूटा, उनकी प्रॉपर्टियां लूटी। 3000 सिख जो मारा गया था, ये जिनकी लाशें पाई गई थी, वैसे लगभग 20,000 सिख मारा गया था दिल्ली पे। 31 अक्टूबर को कोई भी कांड नहीं हुआ जब इंदिरा जी मरी, उसके बाद बाकायदे मीटिंग की गई। ये दिल्ली का आवाम कहता था, उस समय के समाचार पत्रों सब जगह 3-4 नेताओं ने ठेका लिया दिल्ली से कि मैं कल निपटूंगा। और उन्होंने क्या किया, 1 नवंबर की योजना, जिसका सरगना जगदीश टाइटलर था। ये उस समय की रिपोर्ट और उन लोगों को बताते हैं। सिखों को खुलेआम ग्रंथी को गया, एक सिख पुलिस इंस्पेक्टर थी, उसको टाइटलर ने दौड़ा के मारा। उस समय की जनता ये कह रही थी। बाकायदे गवाही दी गई जगदीश टाइटलर के खिलाफ, मुकदमा दायर किया। आज उस लेडीज को वास्तव में मोदी जी को कोई इनाम देना चाहिए था। ऐसी बहादुर महिला को पद्मश्री मिलना चाहिए था, या कोई ना कोई उसको वो मिलनी चाहिए थी। राष्ट्रवादी कहाँ गए? तथाकथित राष्ट्रवादी, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे महिला को, जिसने उस समय दंगे के अपने पति को, सिख ग्रंथी को, एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारते हुए जगदीश टाइटलर को देखा, जो अदालत तक लड़ी, वास्तव में ऐसी उनको सैल्यूट करना चाहिए हिंदुस्तान की आवाम को। क्योंकि सबसे बुरा जो कांड हुआ है, हमारी बहादुर कौम, हमारा दाहिना हाथ सिखों को कुचल दिया, तब से हम कमज़ोर हो गए, वरना लिट्टे की हिम्मत नहीं थी। आज गुलाम कश्मीर भारत में होता, सिखों के साथ वास्तव में गलत हुआ। उन्हीं के पुत्र राजीव गांधी, जिन्होंने 84 में सिख लोगों को वहाँ भेजा था, खास तौर से लिट्टे वाले में, तमाम जगह सिखों ने बलिदान दिया। इस देश में सबसे ज़्यादा बलिदान दिया सिखों ने, किसी ने नहीं लूटा, सिर्फ इन लोगों के इशारे पे लूटा गया। उस समय राजीव गांधी, जगदीश टाइटलर, एक तथाकथित हीरो, इन सब ने क्या कहा था, जब बूढ़ा पेड़ गिर जाता है तो धरती तो कांपती है। दिल्ली के लोग वो भूले नहीं हैं। कायदे से ऐसे हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। योगी को अपने एरिया में करना चाहिए। सिख मुकदमे में योगी ने किया कि वहाँ पे जो सिख मुकदमे हुए, उसमें जो दोषी थे उनको जेलों में ठूसा गया, आज भी जेल में बंद है।
चाहे जितना बड़ा नेता हो उसको जेल में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो, दिल्ली में भी खास अगर ये हो, उनके बुलडोजर से मकान गिराए जाए तो हिंदुस्तान की जनता खुश होगी, क्योंकि सबसे बहादुर कौम को बेवजह मारा गया था, बेवजह मारा गया था। अब आपको बता रहे हैं जगदीश टाइटलर का क्या है। जगदीश टाइटलर ने खुलेआम 1 नवंबर को सुबह, पूरी दिल्ली गवाह है, हम लोग भी उस समय रिपोर्टिंग करते थे, पूरा हम लोगों को दिल्ली के एक एक याद है, कहीं यहाँ सुन रहे थे कहीं वहाँ सुन रहे थे। सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह, गुरचरण सिंह को जिंदा किया था। अब जो चार्जशीट सीबीआई ने की 147, 148, 149, 153, 147, 48 जो है दंगा की है, 149 दंगा की, 153A 88 आईपीसी और 109 302 हत्या की, 395 436। आज़ाद मार्केट में इन्होंने वहाँ से भीड़ इकट्ठा करके ले गए थे। यही जगदीश टाइटलर यहाँ दिल्ली में मशहूर थे, इनको दिल्ली का गुंडा कहते थे। हालांकि हम ये गुंडा उनको नहीं कह रहे, मगर दिल्ली के लोग कहते। खुले किसी की हिम्मत नहीं होती थी, सिखों की हिम्मत नहीं होती थी, जब ये निकलते थे सिख रास्ता छोड़ देते थे, चूँकि इनका हुक्म था कि हमारे रास्ते में कहीं सिख ना आए। आप समझ लीजिए, मैं खुद में अपने आप में बहुत डरपोक था। अब अगर इनको सही, अगर कोई इनकी, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी इनकी डिबेट होनी चाहिए, वो मालूम कौन है? वो नवजोत सिंह सिद्धू है या उसकी वाइफ। एक बार टीवी की दोनों की डिबेट जरूर होनी चाहिए, या किसी मंच में दोनों को बुला करके दोनों की बहस करानी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब आपको बताना है जगदीश टाइटलर कितने चालाक है। उस समय की आवाज़ के नमूने से बचना चाहते हैं। आदमी की आवाज़ चेंज हो जाती है। पहले हमारा गला बहुत अच्छा था बोलते बोलते, अब गला बैठने लगा। हर एक की आवाज़ चेंज होती है, और इतनी एज के बाद आवाज़ चेंज हो जाएगी। हर लेडीज़ की आवाज़ चेंज हो जाती है, जेंट्स की आवाज़ चेंज हो जाती है, मतलब हर एक व्यक्ति की आवाज़ हो जाती है। यहाँ तक लेडीज़ की आवाज़ शादी के पहले, शादी के बाद, प्रेग्नेंट पे, बच्चे होने के बाद, बूढ़े होने पे अलग अलग चेंज होती है। जेंट्स की भी अलग अलग चेंज होती है। क्या कह रहा अगला कि 1984 के आवाज़ का नमूना बचे। इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए जगदीश टाइटलर का, और पुलिस को रिमांड पे लेना चाहिए, पुलिस को रिमांड में लेना चाहिए। दूसरा, हरियाणा में, यूपी में, तमाम जगह पर भी इनके आदमी गए थे, इसकी भी पूछताछ होनी चाहिए। ये न्याय होगा अगर राष्ट्रवादी लोग अगर ऐसा करेंगे। और ऐसे व्यक्ति के लिए 2 जून तारीख पड़ी है, 2 जून की तारीख पड़ी है इनकी। अब आपको बताना है ये कितने बड़े अपराधी रहे हैं। इनके खिलाफ 3 बार सीबीआई की हुई। इन्होंने सोनिया गांधी से स्पष्ट कह दिया था, उस समय राजीव गांधी से कह दिया था कि मैं सिर्फ आपकी माताजी के लिए गया। धर्मदास शास्त्री ने एयरपोर्ट में कहा था राजीव गांधी से, जब राजीव गांधी आए थे, मेरी माँ मर गई, तुम लोग क्या करते रहे। सांसद थे धर्मदास शास्त्री ने खुलेआम ये सब जगह बात कही थी कि राजू ने आकर मुझसे कहा मेरी माँ मर गई, तुम लोग क्या करते रहे। उसके बाद यहाँ दंगा स्टार्ट हुआ। दंगा वेल प्लान्ड स्टार्ट हुआ था, और जो कांग्रेस के उससे हुआ था, सिर्फ कांग्रेसियों ने मिल करके लूटा था, जिसका ठेकेदार जगदीश टाइटलर था। अब आपको बतलाना है कैसे क्या हुआ कि 2000 में आयोग बना, नानावती आयोग। उसकी जो रिपोर्ट आई आपको बताना है, उस समय कांग्रेस का तत्कालीन गृह मंत्री थे और गृह राज्य मंत्री। आपको बताना उस रिपोर्ट में कानपुर में दंगा हुआ था, कई सिख मारे गए थे, उसमें दिखाया गया कानपुर में कोई सिख मारा ही नहीं गया। अशोकनगर गुरुद्वारे के पीछे 2 सिख मारे गए थे, मैंने वहां की न्यूज़ बनाई। उसके बाद जब नानावती आयोग गया, फिर मैं गया। अफसोस की बात है, वहाँ का जो सांसद थे, गृह मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल, बहुत आदरणीय व्यक्ति, बहुत अच्छे काम किए, मगर उनके रहते हुए आयोग की अगर रिपोर्ट ये आई कि कानपुर में कोई नहीं मारा गया, तो कितनी दुखद बात है। सैकड़ों लोग कानपुर में मारे गए थे। सिर्फ एक गली में हम आपको बताना है काफ़ी लोग मारे गए थे। गुमटी में लोग मारे गए, वहाँ मारे गए, दिल्ली में तो इतने लोग मारे गए कि पूछिए नहीं। उस गुरुद्वारे के पास, पुलबंगस गुरुद्वारे के पास बहुत मारे गए, बगला गुरुद्वारे के पास मारे गए, ये यहाँ मारे गए, ये चांदनी चौक के पास, तमाम जगह सिख काफ़ी मारे गए।
खुलेआम आप सुन ले, कांग्रेस वालों ने लिस्ट बना बना के मारा। खैर इनके ऊपर तीन सीबीआई की रिपोर्ट, तीनों ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि इन्होंने राजीव गांधी से स्पष्ट कहा, सोनिया से स्पष्ट कहा कि मैंने आपके लिए कुर्बानी दी। सोनिया ने स्पेशली फ़ोन करके ये चीज़ें रुकवाई। अब आपको बता रहे हैं इनके खिलाफ फिर 2016 में मुकदमा हुआ, और इनका क्या था कि सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से इनकी आवाज़ का भी नमूना गया है। अब जो सीबीआई जांच कर रही, उसने चार्जशीट इनके लिए पेश, सीबीआई की चार्जशीट में कांग्रेस के नेता ने रुकवाया। 4 सितंबर 2015 को दोबारा जांच हुई, तब ये पता चल रहा कि इनके खिलाफ बहुत से सबूत मिल गए। 2 जून को नेक्स्ट सुनवाई है। कायदे से राष्ट्रवादियों को इसमें सिखों की पैरवी करनी चाहिए, और सिख उनकी करनी चाहिए उस महिला की जिस महिला ने मुकदमा दायर किया, लखविंदर कौर, दूसरी महारानी लक्ष्मीबाई। लखविंदर कौर जो देश की स्वाभिमान है, बेवजह सिखों को मारा गया, उनके पैरवी होनी चाहिए, उनके प्रति लोगों को सोचना चाहिए। सीबीआई ने क्लीन चिट देने के बाद अदालत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था और दोबारा जांच के आदेश दिए। दोबारा जिस पुलिस इंस्पेक्टर को मारा गया था, सिख पुलिस इंस्पेक्टर को, इन्हीं लोगों ने, अब इनके जो गवाही थे इनको प्रभावित करने की कोशिश की और गवाही का। जगदीश टाइटलर जब निकलते थे रोड खाली हो जाती थी, फ्रेंच कट दाढ़ी बहुत अकड़ के चलते थे। ये जगदीश टाइटलर के यहाँ जलुआ था, जिससे अटल बिहारी वाजपेयी भी पार्लियामेंट में बोलने में थोड़ा सा वो होते थे, मगर जगदीश टाइटलर को खूब धोते थे। ईसाई समाज का नेता होना चाहिए, हमें स्टीफन जैसा नेता चाहिए, जगदीश टाइटलर जैसा गुंडा नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि इन्होंने 1 नवंबर को ये सुबह 9 से 10:30 तक वहाँ थे गुरुद्वारे में, इन्होंने पूरा अंजाम दिया। फिर शाम को बताने गए, साहब मैंने ये किया, यहाँ सरदारों को ढूंढ लिया, यहाँ ये किया, वहाँ किया, सब ये प्लान्ड वे पे इनका दिल्ली में था। आप साहब क्या बताते हैं कि मैं 7 बजे से 3 बजे तक मूर्ति भवन में रहा, ऐसा कुछ नहीं। जगदीश टाइटलर वहीं पे रहे शाम को, सुबह वो दिल्ली में थे। पूरे कांड कराने के बाद, अंजाम कराने के बाद इनके साथ 2-3 सांसद। याद रखिएगा देशवासियों, देश में रहने वाले वफादार लोग, सबसे ज़्यादा सिखों ने कुर्बानी इस देश के दी है। उनको बेवजह लूटा और मारा गया था सिर्फ कुछ लोगों के इशारे से। ऐसे हत्यारों को अगर फांसी ना हो, कम से कम ऐसे हत्यारों को अगर सज़ा ना हो, शिक्षों में न जाए, ऐसे हत्यारों को रिमांड लेके करीब पूछता न, तो आप समझ ले देश के लिए बहुत दुखद होगा, बहुत दुखद होगा। देश के इतिहास में सबसे बड़ा कांड यही हुआ था। इसलिए कुछ सोचना होगा, कुछ ज़रूर से ज़रूर ऐसे राष्ट्रवादी सिखों के लिए, राष्ट्रवादी जो तथाकथित बनते, इनको उनके साथ आना चाहिए। और ख़ास तौर से मोदी जी को सोचना चाहिए। यूपी में योगी ने किया है, पूरे देश में जिन्होंने सिखों को लूटा, बेवजह लूटा है, सारा सबको लूट करके बर्बाद। जाने कितने लोग मारे गए हैं, बहनों की, माताओं की इज्जत लूटी गई, सिखों ने बताया नहीं, सारा सामान लूट लिया गया, सिखों ने बताया नहीं। आप याद रखिएगा, अगर इस घाव को ठीक कर लिया तो हिंदुस्तान बहुत मजबूत रहेगा। बलिदान हम और आप नहीं देंगे, बलिदान यही देश के लिए देते हैं। याद रखिए, जो बहादुर है वो सिख है, नहीं कहना चाहिए, जो बहादुर है वो सिख है। मैं जगदीश टाइटलर की जगह स्टीफन जैसा कोई नेता चाहता हूँ, और ये सज़ा होनी चाहिए। ये आज के दिन लोगों को कितनी बड़ी शांति मिली होगी सिख समाज को कि सीबीआई ने चार्जशीट दी है, 2 जून उनकी डेट है, और उनको नैतिक समर्थन देना चाहिए। लखविंदर कौर को उनको सैल्यूट करना चाहिए। मैं अजय पत्रकार।